नमस्कार, मैं पवन कुमार और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार बलजीत जांगड़ा जी। पुलिस नशा तस्करों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर वाहवाही लूट रही है और चलना भी चाहिए नशा तस्करों के खिलाफ। लोग भी इसमें सहमत है और हम भी इसमें सहमत है। लेकिन इसका जवाब कौन देगा जब पुलिस अधिकारी खुद नशा तस्कर बन जाते हैं? तो क्या उनकी अवैध संपत्ति की जांच और उन हाथ में जो उनके पास प्रॉपर्टी है या मकान है, क्या उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? एक आम आदमी का ये सवाल है। अभी कुछ दिनों से आपको पता होगा पूरे हरियाणा में फतेहाबाद और सिरसा जिला, यहाँ पर लोगों का पुलिस प्रशासन से बलजीत जी विश्वास उठ चुका है, जैसा हम धरातल पर गए हैं। क्योंकि कुछ समय पहले जून महीने की अगर बात करें तो इस महीने में ही करीब करीब 4 मामले आ चुके हैं, जिसमें से शराब जो पकड़ी गई थी पुलिस द्वारा वो जब्त कर ली जाती है एसएचओ द्वारा, एसएचओ प्रहलाद सिंह द्वारा। साथ में अफीम नशा रोकने के लिए सरकारें अभियान चला रही है, प्रशासन अभियान चला रहा है, दूसरी तरफ खुद यानी कि बाढ़ खेत को खाने लग गई है। इस तरह की चीजें हैं और लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा उठ चुका है कि उनकी सुरक्षा कैसे हो। और नशा तस्करों के खिलाफ सामाजिक संगठन है, एक आम इंसान है, एक परिवार है, वो लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही सीन चल रहा है। पुलिस थानों में शराब चुरा ली जाती है, अफीम निकाल ली जाती है। 35 का आंकड़ा चल रहा है। टोहाना से एसआई महेंद्र सिंह को अभी गिरफ्तार किया है और साथ में भट्टू जो कि देश का टॉप 3 थाने जो है भारत देश के उसमें आता है। बलजीत ठीक है, ये बिल्कुल देश के हम कह सकते हैं कि तीसरा जो है एक थाना है जो भट्टू का है, रैंकिंग में जो है तीसरा थाना रैंकिंग में पूरे भारत की बात है ये। और वहां से एक एएसआई जिसका नाम है तलविंदर कौर, जो 35,000 की रिश्वत लेते वो गिरफ्तार कर ली जाती है। तो ये तमाम सवाल है। और साथ में एक और सवाल है, विभाग से भी है, सरकार से भी है। पहला तो ये कि क्या अवैध संपत्ति की जांच होगी, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर वन विभाग हो या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी हो। दूसरा, उनकी जो अवैध प्रॉपर्टी है उन पर भी बुलडोजर चलेगा। तमाम सवाल है, इनके जवाब के लिए बलजीत जी हमारे साथ हैं और बलजीत जी से हम जानेंगे कि किस तरह से इन घटनाओं को देखते हैं। तो बलजीत जी स्वागत है आपका। संपत्ति की जांच क्या सिर्फ नशा तस्कर जो पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं सिर्फ उनके खिलाफ ही होनी चाहिए, या फिर जैसे कि सामाजिक संगठन या लोग मांग कर रहे हैं कि अगर अधिकारी खुद ही अफीम घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया, इनको लेकर के फंस जाते हैं तो इनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए उनके अवैध संपत्ति की? देखिए पवन जी, पिछले 10 दिनों में जिस तरह का हम कह सकते हैं कि सिरसा और जिला फतेहाबाद में घटनाक्रम हुआ है, खासतौर से पुलिस प्रशासन के खिलाफ, हम कह सकते हैं कि जैसे आप देखिए सिरसा में जैसे वहां पर 90 किलो जो अफीम पकड़ी गई और उसमें से 1 किलो अफीम जो है पुलिस अधिकारियों के द्वारा अधिकारियों के द्वारा जो है वो चुरा ली गई, यानी कि उसमें से 1 किलो अफीम करके जो है बेच दी गई। तो यानी कि नशा तस्कर गैंग के साथ मिले हुए हैं पुलिस वाले? पवन जी बिल्कुल, ये तो ऐसा ही मामला है जैसा आप कह रहे हो कि जो पुलिसकर्मी है जो नशा तस्करों के साथ मिले हुए हैं, ऐसा ही एक मामला है। दूसरा मामला जो मामला है, एक दूसरा मामला और फतेहाबाद का आता है पवन जी, जिसमें क्या है कि 261 के करीब जो है शराब की पेटियां हैं जो पकड़ी जाती है और उसमें से लगभग जो है 15 पेटियां जो है गायब कर दी जाती है। बिल्कुल पवन जी, तो इस तरह का मामला है। उन दोनों मामलों में हम कह सकते हैं कि चाहे वो एएसआई है वहां का रणबीर सिंह सिरसा का थाने का, वो सस्पेंड किया जाता है। उसके बाद प्रहलाद सिंह है एसएचओ है जिला फतेहाबाद की, उसको सस्पेंड किया जाता है, टर्मिनेट कर दिया गया है और उसको क्या है 14 दिन की जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो इसको कहां तक देखते हैं कि क्या नशा तस्कर मिले हुए हैं? अगर इन चीजों को देखा जाए, क्या पुलिस कर्मचारी जिन्होंने ये किया है या अधिकारी हैं, तो क्या नशा तस्करों के साथ ये मिले हुए हैं? पवन जी 4 बड़े मामले हैं, पूरे हरियाणा को हिला के रख दिया है। पहले जो है अफीम घोटाला सामने आता है, उसके बाद शराब घोटाला आता है और ये जो अफीम और शराब घोटाला है पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा अंजाम दिया जाता है इसको, हम ऐसे भी कह सकते हैं। और पवन जी दूसरा जो है 2 बड़े मामले आते हैं, एक भट्टू का मामला आता है और टोहाना सदर थाने का मामला आता है, जहां पर जो एक एसआई और एक एएसआई, जो एक महिला एएसआई भट्टू थाने में, भट्टू थाना पवन जी मैं आपको बता देता हूं देश के जो टॉप 3
रैंकिंग में तीसरा नंबर है। 2021 में जो है गृह मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वहां के एसएचओ को सम्मानित किया था। मेरे को बहुत अच्छे से भट्टू जो था ना वहां के एसएचओ जी भट्टू थाने को उसमें जो सुविधाएं थी, जो हम कह सकते हैं डीलिंग का जो है, उस तरह की जो सुविधाओं को लेकर जो है देश के टॉप 3 जो है थानों में चुना गया था उसको। पवन जी, उस थाने में जो है एक महिला एएसआई को क्या 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया जाता है। तलविंदर कौर को किया जी, तलविंदर कौर को। दूसरा हमारा टोहाना थाने का पवन जी, यहाँ सदर थाने में थे, जो सदर थाने में जो है एसआई है महेंद्र सिंह, उनको 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए अभी 2 दिन पहले जो गिरफ्तार किया गया है। तो ये 4 बड़े मामले हैं पवन जी, जिसने पूरा ही हम कह सकते हैं पुलिस प्रशासन की नींव हिला के रख दिया और पूरा ही भरोसा उठ चुका है लोगों का। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कल मैं जैसे कमेंट पढ़ रहा था, जितनी भी खबरें आई है उनमें लोगों की एक आवाज है, आवाज यही है कि इन लोगों की जो संपत्ति है, जो अवैध तरीके से इन्होंने कमाई की है, काली कमाई की है, उसकी जांच होनी चाहिए। और उसका अगर वो अवैध संपत्ति अगर डिक्लेयर होती है, जांच में सही पाए जाते हैं, तो उस पे क्या है, जो इस तरह की नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसकी जो संपत्ति पे बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल। जब जिस टाइम एसीबी की टीम महेंद्र सिंह को सदर थाने से गिरफ्तार करके ले जा रही थी, तो वहां पर एक पर्यावरण प्रेमी थे जिन्होंने खुद कहा था, वन विभाग के लिए बोला था, यहाँ के कश्मीर सिंह रेंजर है वन विभाग से, उनके लिए खुल करके बोला था कि इनकी अवैध संपत्ति की जांच हो। पवन जी, जो आप जिसके पर्यावरण प्रेमी की बात कह रहे हो, उन्होंने दोनों तरह के कटाक्ष किए हैं। जैसे मैंने वीडियो में देखा, उसने पुलिस प्रशासन पे पहले कटाक्ष किया और फिर क्या है, फिर कटघरे में किया वन विभाग को, और वन विभाग पे सीधे आरोप लगाए हैं। जो यहाँ के जो हम कह सकते हैं कि बड़े उच्च अधिकारी है और रेंजर है यहाँ के जो वन विभाग के, उनकी जो संपत्ति है उसकी जांच की मांग की गई है। और कह रहे हैं कि ये इस अधिकारी ने जो बड़े बहुत ज्यादा गलत तरीके से जो है काली कमाई करके जो है अपनी संपत्ति बनाई है, उसकी जांच होनी चाहिए। चलो, वन विभाग भी अगर इसमें चर्चा कर रहे हैं, तो वन विभाग की कहां तक जांच पहुंची? आपके उच्च अधिकारियों से बात हुई हो तो? देखिए पवन जी, जो हमारे यहाँ जो पेड़ों की कटाई का मामला था, 18 पेड़ों की अवैध कटाई का मामला था, उसमें हमारी आज भी बातचीत हुई है और कल भी हमारी बातचीत हुई है। लगातार हम इस पे जो है एक फॉलोअप जो है अधिकारियों से ले रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा पवन जी कि यहाँ तक नहीं, अगले हम जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है इस मामले में, वो पूरा ही हमारी जो पूरे साथियों की टीम है उसको कवर कर रही है। और आज हमारी जो है इसके जो डीएफओ है भिवानी के राजेश वत्स, जिनको जांच सौंपी गई थी, और उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने इसके मामले की जांच करके जो है कंजर्वेटर को जो है सौंप दी गई है। ओके। इशार के जो कंजर्वेटर है, यानी कि प्रोसेस में है, या फॉलो ले रहे हैं इसका? बिल्कुल पवन जी, ये प्रोसेस में मामला और काफी गंभीर मामला है। और पवन जी, एक चीज और है इसमें, अभी जो पर्यावरण प्रेमी की बात कह रहे हो, पर्यावरण प्रेमियों को खास तौर पे, चाहे वो हमारे किसान संगठन के नेता है और चाहे आम सामाजिक कार्यकर्ता, उनकी तरफ से भी अब मांग की जा रही है। मैं कल भी कोई इस तरह के जो कमेंट पढ़ रहा था, उनका कहना है कि जो पेड़ों की अवैध कटाई का मामला है, जो इनके अधिकारी है, इन पे भी जैसे पुलिस कर्मियों पे जैसे रेड डाली जा रही है, ऐसे ही रेड डालनी चाहिए, ऐसी भी मांग उठाई जा रही है। बिल्कुल। ये अगर हम बात करें, पहले तो हम नशे की बात करते हैं, 2 जगह नशे की बहुत बड़ी घटनाएं हैं जो विभाग को शर्मसार करती हैं। दूसरा ये है कि रिश्वत ली जाती है और रिश्वत से बहुत लोग परेशान हैं। तो क्या सैलरी कम होती है? शायद इनकी सरकार कम देती है, घर का खर्चा नहीं चलता, इसीलिए रिश्वत ली जाती है। देखिए पवन जी, भरोसा तो मैं कह सकता हूं कि जो आप कह रहे हो कि जो तनख्वाह का मामला है, किसी पे का मामला है, वो सरकार के द्वारा एक कोई भी कर्मचारी है, चाहे वो हम पुलिस प्रशासन में कह सकते हैं, चाहे वन विभाग में है, चाहे और विभाग में किसी भी विभाग में, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है सरकार की तरफ से। मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी, आप शिक्षा विभाग में देखिए, आप पुलिस प्रशासन में, आज के समय में कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और भी सुविधाएं मिलती है, जैसे एसआई है, एएसआई है, एसएचओ है या डीएसपी है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ से। लेकिन जो ये मामले है, उससे क्या है कि एक जनता का जो भरोसा है वो बहुत ज्यादा मतलब परेशान करने वाला है। यानी कि पूरा ही भरोसा खत्म होता जा रहा है। जिसके ऊपर जिम्मा है पूरा समाज को संभालने का, पूरा लोगों को संभालने का जिम्मा है, कानूनी व्यवस्था संभालने का जिम्मा है, वो भरोसा कहीं न कहीं टूटता जा रहा है। तो आप सभी ने सुना, बलजीत जी ने जानकारी दी, चाहे वो नशे को लेकर के हो, पुलिस द्वारा घोटाला जो किया गया है, या फिर रिश्वत का मामला हो, या फिर पेड़ों का घोटाले का मामला हो। इसमें शर्मसार करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भट्टू थाना पहली 3 रैंकिंग में पूरे प्रदेश में आता है, तो ये पूरे देश में शर्मसार करने वाली घटना है पुलिस विभाग के लिए।
और सिरसा और फतेहाबाद जिले के लोग तो है ही शर्मसार, और उनका विश्वास भी उठ गया है कानून व्यवस्था से। लेकिन पूरे प्रदेश में इस तरह की शर्मसार करने वाली घटना पूरे हरियाणा राज्य को शर्मसार करती है। अगर बच्चे जब देखते हैं कि उनका पिता, उनकी माँ, उनका भाई रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, तो क्या मानते हैं आप? तो क्या उनका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा? इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी और विषय पर विशेष चर्चा में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।